धर्म से रक्षा होती है। धर्म कैसे रक्षा करता है? आत्मा दुखी क्यों रहती है? कौन से दुख आत्मा को लगे हुए हैं? हम कैसे दुखों से पार हों? ये सब प्रश्नों के जवाब हम स्वतः पा सकते हैं। कोई संदर्भ, कोई वातावरण, कोई ऐसी वस्तु हमारे सामने आ जाती है कि जब हम उससे सारे सबक ले लेते हैं और अपने जीवन को बदल लेते हैं, अपने जीवन को एक नया मोड़ देते हैं और बहुत अच्छे मार्ग को पाकर अपनी सही मंजिल को भी हासिल कर देते हैं। धर्म हमारा रक्षक है आप बोलेगा, इसमें कोई संदेह की बात, श्रद्धा की बात, विश्वास की बात। जिस विश्वास बस उससे ही ये इससे टिका हुआ है। विश्वास पर सब कुछ आधारित है। हम विश्वास से चले, पूर्ण श्रद्धा के साथ चलते रहे, मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे कई संदर्भ से आएंगे जो हमें बीच में परीक्षा में कारण बन सकते हैं। हमें लगेगा कि कोई हमें डिगा रहा है, कोई हमें गुमराह कर रहा है, कोई हमें सता रहा है, कोई रुला रहा है। ये सब रहेंगे, लेकिन हमें विश्वास, श्रद्धा को नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा रास्ता जो है वह गुरुओं के द्वारा बताया गया है। हमारा जो रास्ता है वह प्रभु ने बताया है। किसी शराबी ने, किसी संसारी ने, किसी लोक लालच और स्वार्थी ने नहीं बताया। इसलिए हम बिल्कुल भी अपने रास्ते को नहीं बदलते। हम बिल्कुल भी अपने जीवन में श्रद्धा को कम नहीं करेंगे। हम समर्पित रहेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, परीक्षाओं में पास होते चले जाएंगे। कई समस्याएं प्रतिकूलताओं में बन जाएंगी, शत्रु भी मित्र बन जाएंगे और सब रास्ते साफ होकर के हमें प्रशस्त हो जाएंगे, मार्ग मिल जाएंगे और मंजिल भी मिल जाएगी। लेकिन इसी से ही, कहीं और दूसरे से नहीं, क्योंकि मार्ग भगवान ने बताया है।
कठिन है, दुरूह है, बहुत ये मार्ग कांटा वाला है, परीक्षाओं वाला है, लेकिन मार्ग सही है, बिल्कुल सही है। हमारी परीक्षा नहीं, और कठिन तब तक लगता है जब तक हमारे श्रद्धा में कुछ कमी नहीं, और श्रद्धा ऐसा हो गया तो कितनी भी कठिनाइयाँ, सारी परेशानियाँ भी हमको बहुत सरल जैसे जब भूख लगती है तो नींद भी अच्छी लगती है, मैगी भी अच्छी लगती है, रोटी सूखी भी अच्छी लगती है, और भूख ना हो तो पूड़ी भी नहीं खाती, मिठाई भी नहीं खाती, रसगुल्ला भी कड़वा लगता है क्योंकि अंदर में बुखार है, तो मीठा भी कड़वा लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वस्थ हो जाएं, अपने श्रद्धान से स्वस्थ हो जाएं, कि जो कहा प्रभु ने तत्ववत यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। इनमें कृष्णमेव तत्त्वं नान्यं जानता इत्यपंपाय सांभोग सन्मार्गे संस्कारी। सन्मार्ग में बिना संशय के हमें रुचि रखना है कि मार्ग यही है और इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। जैसे लोहे के पानी की बूंद तलवार पर अड़े रहती है, जैसे हमें भी अड़े बने। चलते हैं, एक छोटे से उदाहरण को सुनते हैं कि कैसी कठिनाइयाँ, मजबूरियाँ भी हमारी साधन बन जाती हैं। एक विद्वान थे, कवि थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी कवि बनाया था, और वे पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पहले लोगों को आहार की जल्दी रहती है, चोला बदलना पड़ता है, प्रतीक्षा करते हैं, बार आहार देने की भावना रखते हैं। 3-4 बार उठे कर बोले मन नहीं भट रहा है, बहुत देना, बड़ी भावना से कर। सुबह से ही 6 बजे से बैठ जा दरवाजे के सामने महाराज निकलेंगे, बात कर हमने कर दिया कर नहीं, उतना कम है। बड़ी अच्छी भावना है, बहुत पुराने हैं हम लोग। जब 2004 में आए थे तब से देखा, तब तो अच्छे चलते भक्ति। अब जल्दी जा रहे हैं, 16 महीने की तैयारी, जबकि समय रहता है प्रदर्शन के बाद थोड़ा सब कर लेने के, उनको ये भावना है जल्दी करने की प्रतीक्षा करेगा। तो देखिए लोग मार्ग पर चलने के लिए, मार्ग का पालन करने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। और उन कवि की बात कर रहा था जिन्होंने अपने पुत्र को कवि बनाया। कोई डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है, तो कोई कवि अपने बेटे को कवि बनाता है और बन जाते हैं, क्योंकि जो घरों में काम होता रहता है सुबह ही लोगों में आदत में आ जाता है, हैबिचुअल हो जाते हैं। होता यह है कि दोनों यात्रा पर चल पड़े, पैदल ही इस क्षेत्रों के दर्शन करेंगे, ऋषि
दर्शन करेंगे, कुछ अच्छे धर्म के संदर्भ हमें मिलेंगे, कुछ साधनाएं सीखने को मिलेंगी इत्यादि उससे भावना भागते हुए निकल गए। और वास्तव में वही हो रहा था, कहीं नदी का किनारा हो रहा था, तो कहीं पर्वत, तो कहीं तलहटी, तो कहीं उपवन, तो कहीं बाग बगीचा, जंगल, ऋषि मुनि, तो कहीं आश्रम, तो कहीं क्षेत्र, तो कहीं मुनि संघों के दर्शन, तो कहीं घर, कहीं महल, कहीं प्रांगण, तो कहीं प्रांगण में काम कर रही महिलाएं दिख रही। क्या देखा एक जगह, एक महिला अपने घर से सखी के पाठ घुमा रही है, सखी का पाठ घुमा रही है। क्या कर रही है? एक हाथ से दाबी डालती जा रही है और सखी का पाठ दाव बन रही है, बाहर आ रही है और कुछ आटा बनते जा रहे हैं, महीन भी हो रहे हैं, ये सब तो शक्ति कई प्रकार की होती है, उसमें सिस्टम भी रहता है, उसकी जो घोड़ी रहती है उसको उल्टा कर दो, सीधा कर दो, उल्टा कर दोगे तो मोटा फंसेगा, गल जाएगा, सीधा कर दोगे तो पाठ नीचे जाएगा तो आटा बनेगा। आजकल के लोगों ने तो देखा है और पहले देखते एक जानते से कई काम हो जाते थे, मोटा पतला कैसा पीसना है, ऐसा। आज इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ होना बड़ा कठिन है, जितना उसमें सरल था। और उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता, बस जब नहीं खाती थी, एकदम ज़्यादा महीन हो जाए तो पेट में चिपक जाए, है ना, आंखों में चिपक जाए। पहले जो है ना मोटा खाओ मोटा पहनने वाला जीवन था। हुआ ये कि उस महिला को देखा कि ये क्या कर रही है, धान में डाल रही है, इससे आटा बन के बाहर आ रहा है। तो उनके मन में चिंतन आया कि इससे हमें कुछ सबक मिल रहा है और संसार भी ऐसा ही कुछ है कि जैसे दो पत्थर के बीच, दो पाटन के बीच में धान पिस रहे हैं, वैसे ये संसार की शक्ति है, ये पाठ चल रहे हैं, ऐसे ये सब विपत्तियाँ आती जाती रहती हैं, हमें मिलती रहती हैं, जीव इसमें भटकता रहता है। और वो पाठ वहाँ पर है, जैसे ये लाभ के जो पत्थर हैं, इनमें जो जीव आते हैं पेट में पिस जाते हैं। कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष कर रहा है, हिंसा, चोरी की परिग्रह कर रहा है, तरह तरह की समस्याएं जीवन में बनी रहती है। और ये आत्मा आकुल व्याकुल होकर के कर्मों का बंध करती रहती है। तो कैसे बचा जा सकता? शक्ति में जैसे कोई धान नहीं बच पा रहा है, वैसे किससे बचा जा सकता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी नहीं। तरह तरह के दुख लगे हुए हैं आत्मा में। कोई शरीर से दुखी है, इस शरीर में अनेक रोग व्याधियां हैं, शरीर कमजोर है, सहनशील नहीं है, तरह तरह के पदार्थों के देने के बाद भी ये सुनता नहीं है और ये हमें तरह तरह की बाधाएं देता है। तो कैसे इन दुखों से पार हो सकते हैं? अनेक रोग लगे शरीर में, कहते हैं कितने रोग होते हैं, एक रोग के हिस्से में होने को बीमारी
बताइए। तो इतने रोग लगे हुए हैं। अब कोई की बीमारी बाहर दिखती, किसी के अंदर। कोई धन से दुखी है, किसी को धन नहीं मिला, किसी को मिला है लेकिन संतुष्टि नहीं है, किसी और के धन को देख करके वह दुखी होता है, और किसी का मन दुखी है क्योंकि मन में जो आता है वो नहीं हो पाता, किसी की कोई बात नहीं मानता, किसी का पिता दुखी है कि पुत्र बात नहीं मान रहा है, कोई किसी का भाई नहीं बात मान रहा है, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का नौकर, किसी का ऑफिसर, किसी का और कोई बात नहीं मान रहा, इसलिए दुखी है। सबको अपने इंसान नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए दुखी है। जैसे तन मन धन के दुख संसार में लगे हुए हैं। ये तन मन धन दुख जो है आत्मा को परेशान कर रहे हैं, आत्मा को आपको व्याकुल कर रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। देखिए, इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, तो सुख कहाँ है? सुख संसार में है नहीं, जहां है वहां खोज नहीं है। जहां होना चाहिए, मिलना चाहिए, वहां हमारे कदम नहीं है, हमारे कदम कितनी दिशा में है। हम संसार के कार्यों में, संसार के ही धन वैभव, दुकान मकान और काम लहन सहन में जुटते हैं, लेकिन इसमें तो हमारी तीर्थंकरों को भी नहीं मिला, उनको भी छोड़ के जाना पड़ा। हमारे कई तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, शांति पुत्र करवा, कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे, उन्हें भी सुख नहीं मिला, उनको छोड़ करके जंगल जाना पड़ा। आत्मा में नहीं हुई से सुख मिला, अपन को कैसे मिल जाएगा? थोड़े थोड़े में इसे मिलने वाला है नहीं। ये भी हम खोज करते रहते हैं, मेरे मरीज का जैसे देखते रहते हैं कि पानी भरा है, भरा है, भरा है, वहां जाओ तो पानी है नहीं, मृग मरीची का है, मिलता नहीं। और मृग भी एक और मृग है जिससे बहुत गंध आती है और ढूंढता है कि कहाँ से आ रही है गंध, बहुत अच्छी गंध है, मुझे मिल जाएगी। वो चारों वह घूमता है, भटकता है और जा जा करके वह थक करके गिर जाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम पड़ता है कि निज नाभि में गंध है, मृग ढूंढे से अपनी ही नाभि में कस्तूरी होती है और उस वक्त कहीं और से गंध आ रही है और ढूंढते वह थक जाता है, गिर जाता है। ऐसे ये प्राणी अनादिकाल से भूल रहा है कि यहाँ सुख, वहाँ सुख, वहाँ सुख, तरह तरह के पदार्थ ला रहा है, इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जीवन बीत जाता है, उसे सुख मिलता नहीं, क्योंकि वहाँ है नहीं तो कैसे मिल जाएगा? तो जहाँ है वहाँ ढूंढने लगे। वो अपना सुख को अपने में पल वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जब का सुख को मृत कृष्णा है, झूठे हैं। तो ये कभी उस शक्ति को देखकर रोने लगे, ये क्या हो रहा है? ये संसार की चक्की में लाख रुपये को पत्थरों के भी जितने भी धान आ रहे हैं सब पिस रहे हैं। ऐसे संसार की चक्की में लाख रुपये को पत्थरों के बीच में जितने भी जीव आ रहे हैं, कोई दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिख रहे हैं, कोई सुख नहीं दिख रहा है। आप सोचोगे कि नरकों में दुख है, अरे वहां तो है ही मार मार के दुख, तो यंत्र में भी भाग भाग भूख प्यास के दुख में बोल नहीं सकते तुम्हारे जैसे कि मुझे धूप से छाया में कर दो, उन्हें सहना पड़ता है, उन्हें प्यास लगी है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे दुख होने से कितना भार लादा गया, सहन किया। और वैसे ही मनुष्य अवस्था में कितने दुख है, आप देख ही रहे हो, कोई सुखी नहीं है। भगवान के सामने, गुरु के सामने आके कहते हैं कि भगवान लगा है हमारे पीछे, जल्दी कर्मों का क्षय हो जाए, दुख को कम हो, ऐसी भावना बातें हो। और
देवों में भी दुख है। मेरे ऊपर वाले देवों को देखते हैं तो भी दुखी होते हैं कि मुझे ऐसा देवों क्यों नहीं मिला। और जिसका छूटने लगा, माता पहुंचाने लगी तो दुखी होते हैं कि ये छूटने वाला 6 महीने के अंदर, अब मेरा क्या हो। जो विमानवासी उठा है सब में संबित दुख पाए, कहते थे आवर्तन करे हो परिवर्तन पूरी करे। कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी देव बन जाए और वहां पर ऐसे दुखी होते हैं कि वहां से दुखी होकर मरण करके वे इस स्वागत का पेट और नवी जन्म दे देते। तो कहाँ पर सुख है, कहीं नहीं। उनका सुख भी शाश्वत नहीं, चाहे सर्वार्थ सिद्धि के देव उनका सुख भी छूट जाएगा। वो भी वह भी कर्मा सुख ही है। इसलिए अनंत सुख तो सिद्धों के पास है, अनंतों के पास है कि उसका अंत नहीं है, अनंत है, कभी छूटने वाला नहीं है। वो आत्मिक है, वो वैश्विक नहीं है। वैश्विक सुख तो दुख ही देता है, एक क्षण मिला एक क्षण नहीं मिला, खूब गति हो गई बस दूसरे क्षण फिर इच्छा हो गई। ये संसार का सुख तो हमें दुख देता ही रहता है। आप सोचे इससे हमेशा सुखी हो जाएंगे तो नहीं होने वाले। ये तो भगवान ने कहा है कि ये तो और ज्यादा आपकी आशा बढ़ाता रहेगा, तृष्णा बढ़ाता रहेगा। जैसे अग्नि में जितना ईंधन डालो अग्नि बढ़ती रहेगी, कभी बुझने वाली। आप ईंधन डालना बंद करो बुझ जाएगी, तब बाकी तो नहीं होगी। इसलिए हमें प्रभु के चरणों में एक भावना भावना भगवान अनादिकाल से अनुभव वाले सुख पा लिया। इसके पीछे हमें दुख ही मिला है, कर्मों का बंदी हुआ है, हमें दुर्गति में जाना पड़ा। अब प्रभु इस सुख को नहीं चाहिए हमें, तो आप जैसा सुख चाहिए, हमें कुछ सुख चाहिए, आज तक सुख चाहिए जो कभी न सूखे वो चाहिए। ये भावना हम जीवन संपत्ति होती है, आपकी गुणों की संपदा जो कि केवल ज्ञान आती है वो मुझे और कुछ जांच नहीं शुरुआत नरराज और जांच हम भक्ति को दीजिए और कैसे दुख कहो ब्रह्म कहो वो भी लाओ सुबह ब्रह्म समाधि परिणाम जीवन संपत्ति हो। ऐसी भावना खाने वाला व्यक्ति कम से कम वर्तमान में सुख का अनुभव करता है कि मैंने अच्छी चीज मांगी है, भले मैं दुखी हूँ लेकिन मैंने चीज बहुत अच्छी मांगी है, आज नहीं तो कल कभी मिल जाएगी, मुझे समाधान संतोष है। क्योंकि भावना बहुत नाशनी है, भावना बहुत नाशनी। तो वे कभी रोने लगे कि कितने दुख है। देखो यहाँ पर ये चक्की हमें बता रही है, जब रोने लगे पैर बन गए तो बेटा सोचता है क्यों अभी तक पिताजी नहीं आए, पीछे रह गए, क्या कारण है। पीछे मुड़ के देखा तो एक जगह खड़े खड़े हो रहे हैं। जब ये भाग के आया बोला पिताजी 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 आपको क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं, क्या घर की याद आ गई, क्या किसी ने कुछ कह दिया, कोई कठोर शब्द कह दिया हो। क्योंकि गुमराह करने वाले मिल जाते हैं रास्ते में, कोई कठोर शब्द कहते तो ना आ जाए, या कोई ठोकर लग गई, नहीं कुछ नहीं। एक व्यक्ति जा रहा था अपने, वो भी अपने पुत्र को लेके जा रहा था, लेकिन मैं ऊंट पर बैठा, ऊंट पर बैठे जा रहा था। उसने सोचा कि क्या करूं और पुत्र को भी बिठा दूं, तो लोग कह रहे हैं दो लोग बैठे हैं, उनको तकलीफ हो रही, तो पुत्र को उतार दिया और एक दिन बाद पुत्र को बिठा दूंगा और उसको तकलीफ हो तो हम दोनों कर दें, इसमें क्या बात। तो किसी ने कहा देख कितना मूल का प्राणी है, स्वयं बैठ के पुत्र को नीचे चला रहा है। मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो नीचे उतर गए, तो पुत्र को बिठा दिया। तो फिर कोई मिला, बोला कितना मूल है समझ में नहीं आता कि स्वयं तो उम्र वाला हो रहा है, थक रहा है, और जो बच्चा है वो तो दौड़ता भागता, उसको तो बिठा दिया, उससे नीचे चलता। ये भगवान में क्या करना, तो पुत्र को भी नीचे कर देता है, फिर चलने लग जाता है। इसका मिलता बोलता हे भगवान क्या कर रहा है, ऊँट को तो साथ में लिए है, वो खिलाता है चलाता है, वो पैदल चलता है, ऊँट से क्या खाएगा, और उसके दिमाग भी खराब हो।
तो दोनों बैठ जाओ। तो कोई बोलता हे भगवान, एक दृढ़ प्राणी पर दो बैठ गए, क्या बताएं कैसा संसार है। तो बोलता करे क्या, किसकी सुने, जो मिलता वो अपने अनुसार बोलता। अब ये व्यक्ति परेशान हो जाता है कि भैया क्या करूं। तो किसी की सुनना इतना सरल नहीं है। व्यक्ति को अपना निर्णय अपने अनुसार लेना होता है, जैसा वातावरण होता है वैसा करना होता है। किसी की सुनना तो अपने लिए कई बार हानिकारक हो जाता है। अपना विवेक लगाना चाहिए और सामने वाले को बड़ी विवेक से बोलना चाहिए। ऐसे विचार करिए तो कहीं ऐसा कि किसी ने कुछ कह दिया हो, जैसे पिताजी रो रहे हो, तो पिताजी जो है बोलते हैं बेटा मैं कुछ इन कारणों से नहीं रो रहा हूँ, ना मुझे ठोकर लगी है, न किसी ने कुछ कहा है, न घर की याद आई, बल्कि मैंने देखा है कि देखो महिला जो चक्की चला रही है, सारे धान आटा बन के वापस आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि संसार की चक्की में चारों नदी में हमारा भी इसे चक्कर लगता रहता है और राग देश के पत्थरों के बीच में आत्मा पिसती रहती है। राग देश करते कर्मों का बंद होता है, कर्मों के बंद से गति होती है, गति में शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती, इंद्रियों को विषय मिलते हैं, फिर हम राग देश करते हैं और फिर कर्म बंद होता है, फिर गति होती है, गति में शरीर इंद्रियां विषय मिलते हैं, फिर राग देश। ये चक्कर चल रहा है अनादि काल से, इससे कैसे बचा जाए, इसे हो रहा हूँ। कौन है हमारी रक्षा करने वाला। तो पुत्र ने कहा पिताजी आप इतने ज्ञानी हैं फिर भी हो रहे हैं, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है, अब छोटे को बड़ी बातें कैसे करूं। आप अगर आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें एक मार्ग है, इसमें एक रास्ता है, तो कहो ना बेटे, कहो कहो कोई बात नहीं। बाप से बेटा भी सवाल हो जाता है, कहो मैंने तो आज्ञा दे दी, अपने मन से नहीं कह रहे हो, मेरी आज्ञा से कह रहे हो, कहो बेटा। बोला पिताजी देखिए जितने भी धान जा रहे हैं चक्की में सब आटा नहीं बन रहे हैं, उस चक्की के बीच में कील है, उस कील के सहारे जो धान में आटा नहीं बन रहे हैं उनका बचाव हो रहा है। तो चक्की चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना। तो बेटी कहा सुनो पिताजी, दो पाटन के बीच में कील नहीं जो कोई, ताका शरणम जो गया बाल ना मारो। अब जो भी कहा होगा हमने तो बनाई नहीं आता। दो पत्थर के बीच में जो कील है उसके सहारे जो धान चले जाते उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। इस प्रकार जब कहा तो पिताजी खुश हो गए, अरे बोला बेटे बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया कि इनके पास जो धान रह जाते हैं किस नहीं पाते। तो ऐसे ही संसार रूपी चक्की में राग रूपी दो पत्थरों के बीच एक धर्म रूपी कील है, और धर्म की कील को जिसने पकड़ लिया उसके सहारे से चला गया, उसकी छाया में चला गया, उसका कोई बिगाड़ नहीं कर पाता है। तो पिताजी खुश हो गए, बेटा इसी धर्म को तो हम जा रहे हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, इसी मुनि के दर्शन कर रहे हैं, हमारा कौन बिगाड़ पाएगा। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता है, चाहे जंगल में हो या कहीं पर भी हो, नगर में हो, उसकी सब जगह रक्षा होती है। धर्म मत छोड़ो, धर्म को पकड़े रहोगे तो धर्म तुमको कहाँ भी जाओगे, धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे नर समान। इसलिए हमें धर्म का पालन करना है और धर्म कभी भी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे सुख कार्य भगवान। कि दुख में सब भगवान को याद करते हैं, सुखी अवस्था में भूल जाते हैं, लेकिन सुखी अवस्था में जो धर्म को नहीं भूलते हैं उनको दुख कभी नहीं आता है, उनका बैलेंस बना रहता है। इससे वे पिताजी को गुजर दिए, बोले चलो अब तो धर्म की कील का सहारा हमने लिया है, और वे बहुत आनंद से आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन को महान बनाने के लिए हमें धर्म को अपना मीत बनाना चाहिए, तो हम सब कुछ सीख लेंगे, सब कुछ अपन दुखों को सह देंगे। दिन कब बीतते हैं केवल हम बीत जाते हैं, कहते हैं ज्ञानी लोग कि दिन कब बीतते हैं केवल हम बीत जाते हैं, उससे हम बीत जाते हैं,
लेकिन जो बना लेते हैं धर्म को अपना मीत, लेकिन जो बना लेते हैं धर्म को अपना मीत, ये जलन तो छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं, फिर जलन तो छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं। बोलिए महावीर भगवान।